बिलावल भुट्टो की ज़ेर-ए-सदारत पीपल्स पार्टी का सीसी इजलास कुछ देर बाद कराची में होगा। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत होगी। आईनी अदालत और दीगर मुजव्वज़ा तरामीम पर बात होगी, जबकि नून लीग क़यादत के साथ राब्तों पर भी गुफ्तगू होगी। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशद, आगाह कीजिएगा, इजलास का बाकायदा आगाज़ कब तक होगा? जी बिल्कुल, देखिए मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरामीम के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ बिलावल हाउस कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो था वो तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद जारी रहा, लेकिन ये इजलास बिला नतीजा ख़त्म हुआ। दुनिया न्यूज़ पहले दिन से ही ये रिपोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है 18वीं तरमीम और इसके साथ साथ सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से सख्त स्टांस है और उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि वो किसी भी दौर इसमें छेड़छाड़ बर्दाश्त जो है इन कवानीन में वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा ही हुआ गुज़िश्ता रोज़ जैसे ही सीईसी का इजलास बिला नतीजा ख़त्म हुआ तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी नपी-तुली कैलकुलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दो टोक कहा कि जो आर्टिकल 243 है वो उसको सीईसी की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, लेकिन इसके अलावा जो दीगर जो तरामीम है उसको पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है, जिसमें ख़ास तौर पर NFC का जिक्र था और जो दीगर जो तरामीम है उसके हवाले से बिलावल भुट्टो की जानिब से बातचीत की गई। ताहम जो आईनी अदालतें हैं उस पर उनका कहना था कि तमाम तर सूबों का इसमें मसावी उसमें जो हिस्सा है होना चाहिए। और आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास अब से कुछ देर बाद फिर शुरू होगा और उसमें आईनी तरामीम आईनी अदालतों के हवाले से जो है इस पर तफसीली जो है इजलास कुछ ही देर बाद दोबारा शुरू होगा। मोहम्मद अशद आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।